हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन एग्जाम गुरु। दोस्तों, इंडियन एयरफोर्स की तरफ से ग्रुप एक्स एंड वाई का नया रिक्रूटमेंट जारी कर दिया गया है। तो गाइज, इस वीडियो में मैं आप सभी को इसके प्रीवियस ईयर में जितने भी जीके के क्वेश्चन पूछे गए थे उन सभी का सॉल्यूशन करवाऊंगा। साथ ही मैं आपको बताऊंगा कि इस एग्जाम में कौन कौन से टॉपिक से कितने जीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जिससे कि आप अपनी तैयारी उसी हिसाब से करो और आने वाले एग्जाम में अपनी एक सीट कंफर्म कर लो। वीडियो स्टार्ट करने से पहले दोस्तों, आप सभी लोग एग्जाम गुरु चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। यहाँ पर आपको इंडियन एयरफोर्स एग्जाम से रिलेटेड सारे कंटेंट एंड इन्फॉर्मेशन बिल्कुल ऑथेंटिक वे में एंड बेस्ट वे में दी जाती है। इसके अलावा आप लोग टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन कर लेना। मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक नया टेलीग्राम ग्रुप बनाया है इस बार की अग्निवीर वैकेंसी के लिए। वहां पर ज्वाइन करते ही आप सभी को जितने भी स्टडी मटेरियल होंगे वो सारे के सारे फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल करवा दिए जाएंगे। चलिए दोस्तों, अब आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो गाइज, ये रहा मेरे पास प्रीवियस ईयर का कंप्लीट जीके का पूरा एनालिसिस किया हुआ। तो आइए इसमें एक एक करके देखते हैं कि जीके के जो क्वेश्चन है वो कहाँ से पूछे जा रहे हैं। सबसे पहले देखो, क्वेश्चन जो पूछा गया था पॉलिटी से वो था कि लोकसभा के स्पीकर अपना त्यागपत्र किसे सौंपते हैं। सो गाइज, इस क्वेश्चन का राइट आंसर है कि जो लोकसभा के उप अध्यक्ष होते हैं उन्हें सौंपते हैं लोकसभा के स्पीकर अपना त्यागपत्र। इसके अलावा दोस्तों, पिछले सालों में और क्या क्या क्वेश्चन पूछा गया है। तो एक क्वेश्चन आया था दोस्तों, लोकसभा एंड राज्यसभा के सदस्यों की जो कार्यकाल है वो कितने वर्षों की होती है। तो लोकसभा के जो सदस्य होते हैं उनका कार्यकाल होता है 5 वर्षों का, और जो राज्यसभा के सदस्य होते हैं इनका कार्यकाल होता है टोटल 6 वर्षों का। ये तीनों क्वेश्चन ऑलरेडी आपके प्रीवियस ईयर एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। फिर इसके बाद दूसरा क्वेश्चन आया था कि एक पारी में 10 विकेट लेने वाले खिलाड़ी का नाम बताइए। तो इस खिलाड़ी का नाम है दोस्तों अजहर पटेल। यहाँ पर दोस्तों स्पोर्ट्स से रिलेटेड जो भी आपके क्वेश्चन आएंगे ना, या तो वो आपका खिलाड़ी का नाम पूछा गया, या फिर अगर कोई इंपॉर्टेंट मैच हुआ हो जैसे कि वर्ल्ड कप या फिर विंबलडन ट्रॉफी वगैरह, तो उसमें विजेता का नाम आपसे पूछ लिया जाता है। ऐसा ही ट्रेंड में 2018 से लेकर के 2023 तक देखा हूं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, सरस्वती सम्मान किसे दिया गया था। दोस्तों देखिए, ये जो सरस्वती सम्मान है ना, दिया गया था प्रोफेसर दशरथ मिश्रा को, ठीक है। और जो सरस्वती सम्मान है इसकी शुरुआत कब हुई थी, ये शुरू हुआ था दोस्तों 1991 में। हालांकि इस प्रकार के क्वेश्चन एयरफोर्स में कभी आया नहीं है कि आपसे पूछा जाए कि ये अवार्ड कब स्टार्ट हुआ है, लेकिन अगर हाल फिलहाल में वो अवार्ड किसी को दिया होगा तो उनका नाम जरूर पूछा जाता है। इसके बाद अगला टॉपिक है हमारा हिस्ट्री। तो हिस्ट्री से दोस्तों अभी तक जितने भी क्वेश्चन आए हैं इसमें मैक्सिमम क्वेश्चन आते हैं आपके वॉर से रिलेटेड। जो भी इंपॉर्टेंट वॉर वगैरह लड़ा गया है उसका या तो आपसे ईयर पूछ लिया जाएगा, या फिर किसके बीच में लड़ा गया था वो पूछ लिया जाएगा। तो क्वेश्चन आया था दोस्तों कि तराइन का पहला युद्ध कब लड़ा गया है। सो गाइस, तराइन का जो पहला युद्ध है वो 1191 ईस्वी में लड़ा गया था। तराइन का दूसरा युद्ध 1192 ईस्वी में लड़ा गया था। ये दोनों के दोनों क्वेश्चन ऑलरेडी आपके एग्जाम में कई बार रिपीट हो चुके हैं। और साथ में ये भी क्वेश्चन पूछा गया है एक साल की, जो तराइन का युद्ध है वो किन 2 राजाओं के बीच में हुआ है। तो यह युद्ध हुआ है दोस्तों पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच में। फिर इसके बाद साइंस में आपका क्वेश्चन पूछा गया था बायो से। दोस्तों यहाँ पर जो आपके साइंस के क्वेश्चंस आते हैं जिसमें सबसे ज्यादा क्वेश्चंस आपको बायो से देखने को मिलेगा, फिर इसके बाद फिजिक्स से आएगा, और सबसे कम आपको केमिस्ट्री से देखने को मिलेगा। इसके अलावा साइंस एंड टेक्नोलॉजी, ये भी आपका एक टॉपिक है जो कि साइंस के अंतर्गत ही आता है। इससे क्वेश्चन सबसे कम देखने को मिलता है। मे भी आपको पूरे एग्जाम में 1 या 2 क्वेश्चन ही देखने को मिले। तो आप अपनी तैयारी भी करना इसी हिसाब से, पहले बायोलॉजी को कवर करना, फिर इसके बाद फिजिक्स को कवर करना, और आफ्टर देन आपको केमिस्ट्री एंड टेक्नोलॉजी को कवर करना है। साइंस में देखिए क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि मनुष्य के शरीर में सबसे बड़ी जो हड्डी होती है इसका नाम क्या है। तो दोस्तों यहाँ पर जो सबसे बड़ी हड्डी है वो है फीमर। और इससे पहले 2021 में जो पेपर हुआ था वहां पर पूछा गया था सबसे छोटी हड्डी का नाम, तो यह है दोस्तों आपका स्टेपीज। फिर इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर फिजिक्स का क्वेश्चन है, रॉकेट किस सिद्धांत पर काम करता है। दोस्तों जो रॉकेट है वो काम करता है कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम के सिद्धांत पर। नेक्स्ट है दोस्तों आपका अगला जो टॉपिक है वो है स्टैटिक जीके का। स्टैटिक जीके में जो आपके क्वेश्चंस आते हैं, आपने अगर लूसेंट बुक पढ़ा होगा तो लूसेंट बुक में जो लास्ट पार्ट दिया होता है स्टैटिक का, वहां से आपको हर शिफ्ट में क्वेश्चन देखने को मिलेगा। जैसे देखो क्वेश्चन आया था क्या, भारत का पहला सैटेलाइट कौन सा है। तो दोस्तों आप सभी को पता होगा कि भारत का जो पहला सैटेलाइट है वो है आर्यभट्ट। इसके अलावा एग्जाम में भारत के पहले प्रधानमंत्री कौन थे, पहले राष्ट्रपति कौन थे, पहले शिक्षा मंत्री कौन थे, या फिर भारत में किसी राज्य में पहली मुख्यमंत्री या फिर कौन बने हैं, ये सारे क्वेश्चंस भी ऑलरेडी आपके एग्जाम में रिपीट हो चुके हैं। करंट अफेयर्स की मैं बात करूं तो करंट अफेयर्स में जितने भी आपके ट्रॉफी होते हैं, जैसे विंबलडन ट्रॉफी, ऑस्ट्रेलियन ट्रॉफी, इटालियन ट्रॉफी, इनसे रिलेटेड आपको हर बार हर शिफ्ट में क्वेश्चन देखने को मिलता है। यहाँ पर देखो 2022 का मैं आपको क्वेश्चन करवा रहा हूं। तो इसमें पूछा गया था कि 2022 में विंबलडन ट्रॉफी के विजेता कौन है। तो इनका नाम है दोस्तों नोवाक जोकोविच।
और इसके अलावा श्रीलंका के राष्ट्रपति के बारे में पूछा गया था, तो उस समय श्रीलंका के राष्ट्रपति थे रानिल विक्रमसिंघे। यह है दोस्तों आपका एक शिफ्ट का जीके का क्वेश्चन। अब इसके बाद एक और शिफ्ट मैं आपको यहां पर करवा रहा हूं। दूसरा यहां पर देखिए आपका शिफ्ट है, उससे जो क्वेश्चन पूछा गया है, यहां पर आप देखोगे तो जीके में जो पहला क्वेश्चन पूछा गया है वो है दोस्तों कि मीराबाई चानू किस खेल से रिलेटेड है। दोस्तों स्पोर्ट्स से रिलेटेड ये जो आप टॉपिक देख रहे हो ना, बिल्कुल लेटेस्ट है। और अगर आप 2023 का पेपर उठा करके देखोगे तो लगभग 10 शिफ्ट एग्जाम हुए हैं, जिसमें से 5 से 6 शिफ्ट में ऐसे क्वेश्चन पूछे गए हैं जहां पर आपको एक खिलाड़ी का नाम दे दिया जाएगा और बताना होगा कि इस खिलाड़ी ने कौन सा मेडल जीता है, या फिर वो किस खेल से संबंधित है, या फिर किस राज्य से की निवासी हैं। तो यहाँ पर जो मीराबाई चानू हैं वे रिलेटेड है दोस्तों वेट लिफ्टिंग से, और उन्हें उस साल सिल्वर मेडल मिला था, इसी वजह से उनका नाम यहाँ पर एग्जाम में पूछा गया है। फिर है आपका आर्ट एंड कल्चर, ये भी आपका सिलेबस का एक हिस्सा है। तो आर्ट एंड कल्चर में आपसे टेम्पल पूछ लिया जाता है, डांस फॉर्म पूछ लिए जाते हैं, फेस्टिवल वगैरह पूछा जाता है। क्वेश्चन है कि लिंगराज टेम्पल किसके द्वारा बनवाया गया था। दोस्तों यह जो टेम्पल है यह बनाया गया था किंग या यति केसरी के द्वारा, और यह जो लिंगराज टेम्पल है वो उड़ीसा राज्य में स्थित है। फिर इसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन ज्योग्राफी का। अब देखिए बात करते हैं यहाँ पर ज्योग्राफी के आपके क्या क्या क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ज्योग्राफी में पहला जो क्वेश्चन पूछा गया दोस्तों वो आपका है कि सेकंड लार्जेस्ट सोलर प्लेनेट इनमें से कौन है। दोस्तों जो सेकंड लार्जेस्ट सोलर प्लेनेट है इसका नाम है सैटर्न, ठीक है ना। फिर इसके अलावा जो आपका लार्जेस्ट प्लेनेट है वो जुपिटर है, और स्मॉलेस्ट प्लेनेट मरकरी है। ये तीनों के तीनों क्वेश्चन दोस्तों आपके 2022 और 23 के एग्जाम में रिपीट हो चुके हैं। नेक्स्ट इसके बाद है आपका करंट अफेयर्स का क्वेश्चन, क्योंकि करंट अफेयर्स को लेकर आप लोग बहुत ज्यादा टेंशन लेते हो, पता नहीं क्वेश्चन कहां से आएगा। करंट अफेयर्स में आपके पीएम का नाम पूछा गया था कनाडा का, तो उस समय 2022 में कनाडा के पीएम थे जस्टिन ट्रूडो। फिर इसके बाद दोस्तों देखिए ब्रिक्स के अलग अलग मीटिंग्स होते हैं, और ब्रिक्स के मीटिंग जैसे ही हुए तो उससे आपके दो क्वेश्चन बन जाते हैं। पहला तो कि ब्रिक्स का मीटिंग हुआ कहां पर था, इसकी अध्यक्षता यानी कि प्रेसिडेंसी किसके हाथ में थी, और इसके मेंबर कौन कौन से हैं। तो यहाँ पर ब्रिक्स के जो मेंबर हैं वो आपके हो गए ब्राजील, रसिया, इंडिया, चाइना एंड साउथ अफ्रीका। ब्रिक्स के आपके जो फुल फॉर्म है इसी से आप देख सकते हो, बी से ब्राजील हो गया, आर से रसिया, आई से इंडिया, सी से चाइना और एस से साउथ अफ्रीका। तो आपके एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछे गए थे वो पूछा गया था कि इनमें से कौन ब्रिक्स के मेंबर नहीं है, तो राइट आंसर आपका कनाडा दिया गया था। इसके बाद दोस्तों एक क्वेश्चन आपको देखने को मिलता है कंप्यूटर से। कंप्यूटर में पूछा गया था VoIP का फुल फॉर्म। तो दोस्तों ये जो VoIP है ना, वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल, इसका फुल फॉर्म होता है। यह एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जिसका यूज किया जाता है वॉइस कॉल करने के लिए ब्रॉडबैंड इंटरनेट कनेक्शन के थ्रू। हाल ही में मैंने जो RRB PO का एग्जाम दिया था उसमें भी हमसे क्वेश्चन पूछा गया था कि जो स्काइप टेक्नोलॉजी है, ठीक है ना, स्काइप का नाम आप सभी ने सुना होगा, तो इसमें कौन सी टेक्नोलॉजी को यूज किया जाता है, तो इसका भी राइट आंसर था वॉइप आया था। इसके अलावा दोस्तों कंप्यूटर में आपसे और क्या पूछा जाएगा, तो आपको पता होगा कि कंप्यूटर के अलग अलग जनरेशन होते हैं, इन जनरेशन में कौन कौन सी टेक्नोलॉजी यूज की गई है, ये वाला क्वेश्चन हमेशा से आते रहा एग्जाम में। साथ में आपकी जो मेमोरी होती है, जैसे कि 1024 KB इक्वल टू 1 MB, 1024 MB बराबर 1 GB, ऐसे क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में पिछले साल देखने को मिला है। ये था दोस्तों एक अलग शिफ्ट का एनालिसिस। फिर इसके बाद एक और शिफ्ट का मैं आपको जीके यहाँ पर दिखाता हूँ क्या क्या क्वेश्चन आया है उसमें। सो गाइस यहाँ पर देखो अगला जो क्वेश्चन आया था दोस्तों वो तो सरस्वती सम्मान का था, मैंने आपको ऑलरेडी करवा दिया है। फिर इसके अलावा और देख लेते हैं क्या क्या क्वेश्चन आए हैं अलग अलग शिफ्टों में। देखिए पहला जो क्वेश्चन पूछा गया था दोस्तों वो था CNG का फुल फॉर्म। तो CNG का फुल फॉर्म है कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। इसके बाद इंडियन एयरफोर्स डे। यहां पर ध्यान रखना दोस्तों कि जो इंपॉर्टेंट डे होते हैं जिसमें 3 सबसे इंपॉर्टेंट है, पहला है इंडियन एयरफोर्स डे, नेक्स्ट है इंडियन आर्मी डे और तीसरा है इंडियन नेवी डे। ये तीनों के तीनों क्वेश्चंस मैंने पिछले 4 सालों में एक भी ऐसा एग्जाम नहीं रहा है एयरफोर्स का जहां पर नहीं पूछा गया हो। तो इंडियन एयरफोर्स डे प्रत्येक साल 8 अक्टूबर को मनाया जाता है। फिर देखो US ओपन 2021 का विनर, मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था ना, जितने भी US ओपन हो गए या फिर ऑस्ट्रेलियन और इटालियन ओपन हो गए, इन सभी के विनर का नाम पूछ लिया जाता है। तो US ओपन 2021 के विनर रहे थे डेनियल मेडवेव। नेक्स्ट इसके बाद आया था दोस्तों कि राष्ट्रपति की मृत्यु के बाद कार्यभार कौन संभालते हैं। तो दोस्तों जब अगर राष्ट्रपति की आकस्मिक मृत्यु हो जाए और उनका सीट खाली हो जाता है तो इस कंडीशन में हमारे देश के जो मुख्य न्यायाधीश हैं वही एज अ वर्क करते हैं प्रेसिडेंट के रूप में। फिर इसके बाद अगला क्वेश्चन आया दोस्तों लार्जेस्ट प्लेनेट का नाम। ये भी मैंने आपको ऊपर बताया था कि ऐसा क्वेश्चन आया है। तो लार्जेस्ट प्लेनेट हमारा सौर मंडल का है जुपिटर। फिर है अगला दोस्तों आपका इंडो पैसिफिक कॉन्फ्रेंस। यहाँ पर मैंने आपको भी बताया था कि जितने भी आपके कॉन्फ्रेंस वगैरह होते हैं जैसे कि ब्रिक्स हो गया, अभी हाल ही में G20 हुआ है, इंडो पैसिफिक कॉन्फ्रेंस हुआ था 2022 में। तो ये किस प्रकार से हुआ था।
दोस्तों 2022 में कोविड का सिचुएशन काफी ज्यादा था, इसी वजह से वर्चुअल मीटिंग इसकी चली थी। फिर इसके बाद कंप्यूटर का क्वेश्चन देखिए, 1 GB बराबर कितने MB होते हैं, तो 1 GB में टोटल 1024 MB होते हैं। नेक्स्ट इसके बाद आया था दोस्तों हिस्ट्री का आपका क्वेश्चन, जो कि था कि यूनानी एम्बेसडर कौन है मौर्यन एम्पायर की, तो इनका नाम था दोस्तों मेगास्थनीज। ये रहा दोस्तों एक अलग शिफ्ट का एनालिसिस। इसी प्रकार से मेरे पास लगभग 3 सालों के क्वेश्चन पेपर पड़े हुए हैं, तो मैं आपको अलग अलग वीडियो में सारे ईयर के क्वेश्चन कंप्लीट करवा दूंगा। आज मैंने आपको जीके का करवाया है, कल मॉर्निंग में मैं आपको मैथ्स एंड इंग्लिश का क्वेश्चंस करवाऊंगा और फिर उसके बाद आपकी रेगुलर क्लासेस स्टार्ट की जाएगी। सो गाइज फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको आज का वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर कर दें। साथ में दोस्तों मैंने जो नया टेलीग्राम ग्रुप बनाया है आप सभी के एग्जाम के लिए, उसे जरूर ज्वाइन कर लेना, क्योंकि जितने भी आपके स्टडी मटेरियल्स होंगे चाहे इंपॉर्टेंट अपडेट होंगे मैं उसी टेलीग्राम चैनल पर आपके साथ शेयर करूंगा। मिलते हैं दोस्तों फिर से एक नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। आप सभी को आने वाले एग्जाम के प्रिपरेशन के लिए ऑल द बेस्ट।